अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द अर्श राइट्स। आज हम CSS में जो केमिस्ट्री है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री की प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं और हमें केमिस्ट्री को एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट CSS के लिए चूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे कि लिए अभी तक ये बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं कि जो केमिस्ट्री है वो लो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यानी कि CSS के हवाले से बच्चे इस केमिस्ट्री को चूज़ करते हुए सिलेक्ट करते हुए बहुत ज़्यादा इस कन्फ्यूजन में होते हैं कि अगर हम केमिस्ट्री को सिलेक्ट करते हैं एज अ सब्जेक्ट तो ये बहुत लो स्कोरिंग है, ये स्कोर नहीं देती केमिस्ट्री। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, केमिस्ट्री लो स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। केमिस्ट्री को अगर आप अच्छे से आपको केमिस्ट्री आती है, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं, तो आप इजीली बहुत अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। केमिस्ट्री में 160 टू 170 स्कोर तक आ जाते हैं केमिस्ट्री में, अगर सारे आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं। देखें, अगर आप BSc हैं और आपका मेजर सब्जेक्ट्स में केमिस्ट्री है, तो तब अगर आप केमिस्ट्री को एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने के बजाय कोई और सब्जेक्ट जो कि आपने कभी पढ़ा भी नहीं, लाइक आप पोल साइंस को सिलेक्ट करते हो सिर्फ इस डर की वजह से कि केमिस्ट्री लो स्कोरिंग है, देन मैं आपसे कहूँगी कि आपने जो कोई और सब्जेक्ट जब चूज़ करना है जिसका आपको स्टार्ट से बिल्कुल कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल आप उसमें सिफर हैं और आपको सारी स्टार्ट से उसकी तैयारी करनी पड़े, तो इससे बेहतर यही है कि आप केमिस्ट्री को चूज़ करें, क्योंकि आप कम अज़ कम आपको बेसिक कंसेप्ट्स तो हैं केमिस्ट्री के। और दूसरी बात, केमिस्ट्री आपने पढ़ी है, अगर अब BSc हैं तब भी आप केमिस्ट्री में मेहनत करके अच्छे स्कोर हासिल कर सकते हैं। और अगर आप MSc केमिस्ट्री है देन वेल डन, क्योंकि उससे तो आपके कंसेप्ट्स मज़ीद क्लियर हैं। अगर आप आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट रहा है FSc में, BSc MSc में, तो आपको केमिस्ट्री ही सिलेक्ट करनी चाहिए, फिर आपको किसी और सब्जेक्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए। ये बिल्कुल एक बेवकूफ़ी होगी कि आप सिर्फ इस डर से कि ये लो स्कोरिंग है आप कोई और सब्जेक्ट यूज़ करने। जहाँ तक रही के स्कोर्स हासिल करने की बात, तो उसके लिए ये कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपने सारे जो कंसेप्ट्स हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, जो आपके CSS का सिलेबस है उसमें आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। और जो लोग ये कहते हैं कि केमिस्ट्री का CSS का पेपर आउट ऑफ सिलेबस होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। FPSC के जो भी पेपर होते हैं वो सारे सिलेबस में से ही आते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो टॉपिक आपका सिलेबस में ना हो पेपर में आपके वो आ जाए। अगर आपको सिलेबस आता है तो आप बहुत अच्छे स्कोर हासिल कर सकते हैं। अच्छा, ज़्यादातर ये होता है कि जो लोग केमिस्ट्री जिनका सब्जेक्ट होता है, जिनकी स्पेशलाइजेशन केमिस्ट्री में होती है, वो CSS की प्रिपरेशन करते वक्त ये गलती करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि वो केमिस्ट्री उनको अच्छी तरह आती है और वो इसकी लास्ट मंथ में या लास्ट वीक में या 15 डेज़ में इसकी प्रिपरेशन कर लेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर आपने केमिस्ट्री को सिलेक्ट किया है तो आपको बाकी सब्जेक्ट्स की तरह, जिस तरह आप प्रेसी के पेपर में और इंग्लिश के लिए तैयारी करते हैं, जिस तरह उसके लिए हार्ड वर्क करते हैं, आपको इसी तरह से भी केमिस्ट्री की तैयारी साथ साथ करनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप कहें हम लास्ट डेज़ में केमिस्ट्री को गो थ्रू कर लेंगे क्योंकि हमें तो केमिस्ट्री आती है और हमने केमिस्ट्री को पढ़ा हुआ है, तो हमें इसको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं। इस वजह से बच्चों के स्कोर नहीं आते क्योंकि वो केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं। या जो भी बच्चों का सब्जेक्ट होता है, स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट होता है, जिसमें स्पेशलाइजेशन होती है, वो उस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा लाइट लेते हैं कि ये तो हो जाएगा क्योंकि हमें ये आता है। इसी गलती की वजह से इस तरह के सब्जेक्ट्स में मार्क्स कम आते हैं। अदरवाइज़ केमिस्ट्री लो स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री के 2 पेपर होते हैं, पेपर A और पेपर B। और अब हम बारी बारी इसका सिलेबस देखेंगे कि पेपर A के लिए केमिस्ट्री में FPSC की तरफ से क्या सिलेबस है और पेपर B के लिए क्या सिलेबस है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम पेपर 1 की बात करते हैं। पेपर 1 100 मार्क्स का होता है और इसमें 3 केमिस्ट्री की जो ब्रांचेस हैं उसको मिलाकर ये पेपर बनाया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल फिज़िकल केमिस्ट्री, देन एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए इस सिलेबस को, तो इसमें 50% आप कह लें 50% ऑलमोस्ट फ़िज़िकल केमिस्ट्री से है। बाकी 20% आपका सिलेबस एनालिटिकल केमिस्ट्री से है और 30% सिलेबस आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। और जितने भी यहाँ पे टॉपिक के नेम्स दिए गए हैं सिलेबस में, वो सारे के सारे जिन लोगों ने BSc की हुई है उन्होंने वो अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो BSc स्टूडेंट्स हैं वो CSS नहीं कर सकते, अटैम्प्ट केमिस्ट्री को चूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो कुछ भी है जिन लोग BS कर रहे हैं उनके लिए भी 4, 5, 5th सेमेस्टर तक जितना उन्होंने सिलेबस कवर किया हुआ है उसमें से ही आता है।
इसी तरीके से जब हम पेपर 2 को देखते हैं तो पेपर 2 के भी 100 मार्क्स होते हैं, यानी कि केमिस्ट्री के दोनों पेपर मिला के इनके 200 मार्क्स होते हैं इस केसेस में। और पेपर 2 में आपके 60% 50 to 60% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से होता है और बाकी पेपर आपका बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड उसमें आपको टॉपिक्स दिए गए हैं, उनके नेम बता दिए गए हैं। अब बात आती है बुक्स की। जब स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि हमें कौन सी बुक्स से पढ़ना चाहिए केमिस्ट्री के लिए, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो आपके लोकल ऑथर्स हैं लाइक सनाउल्लाह एम यूनुस एंड हक नवाज़ भट्टी, इन ऑथर्स की किताबें बहुत अच्छी हैं। आप इन बुक्स को बाय करें। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पे पाकिस्तान में BSc और MSc के लेवल पर भी यही इन्हीं ऑथर्स की बुक पढ़ाई जाती हैं। तो आपको ये इन बुक्स से जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से आपको याद होने चाहिए। आपको बिल्कुल उनके कंसेप्ट क्लियर आने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनर अगर आपसे कोई सवाल पेपर में पूछता है तो उसने किस तरीके से पूछा हुआ है, तो आपको उसी अकॉर्डिंग आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इसके अलावा कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको शायद इन बुक्स से भी ना मिले, तो उसके लिए आपको जितनी FPSC के सिलेबस पे रिकमेंडेड बुक्स हैं फॉरेन ऑथर्स की, उनमें से भी आपके पास ज़रूर चंद एक किताबें अगर आपके पास हार्ड फॉर्म में नहीं है तो एटलीस्ट PDF फॉर्म में तो ज़रूर होनी चाहिए, ताकि जो टॉपिक आप इन बुक्स से याद कर रहे हैं लोकल ऑथर की बुक से, तो आप उन टॉपिक्स को उस फॉरेन बुक्स से भी एक दफ़ा पढ़ लें।